आज है 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख न्यायिक जांच का भी सीएम ने दिया आदेश। महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। इसके साथ ही घटना की न्यायिक जांच का भी आदेश दिया। इसके लिए समिति बन गई है। ये जांच पुलिस की पड़ताल से अलग होगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी को भी आज प्रयागराज जाने का आदेश सीएम योगी ने दिया है। मौनी अमावस्या के शाही स्नान से ठीक पहले सोमवार मंगलवार की रात भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है, 60 लोग घायल हैं। रोगियों के पर्चे व पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, लागू होगा ई हॉस्पिटल सिस्टम। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हैलेट और संबद्ध अस्पतालों में अब रोगियों को दिखाने के लिए लाइन नहीं लगानी होगी। साथ ही पैथोलॉजी में रिपोर्ट लेने के लिए भी काउंटर पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोगी अब पर्चा ऑनलाइन बन जाएगा और रोगी के मोबाइल पर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट का मैसेज भेज दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि ई हॉस्पिटल सिस्टम मल्टी सुपर स्पेशलिटी, हैलेट और संबद्ध अस्पतालों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। लखनऊ में बने 81 अवैध अपार्टमेंट गिराए गए एलजीए, 15 दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट की सख्त नाराजगी के बाद अब एलजीए शहर में बने 81 अवैध अपार्टमेंट गिराएगा। इसको लेकर 15 दिन की नोटिस कब्जा खाली करने के लिए की जा रही है। कार्रवाई को लेकर एक समिति भी एलडीए वीसी ने बनाई है। ये अवैध अपार्टमेंट शहर के अलग अलग इलाकों में बनी हैं, जिनका एलडीए से मानचित्र पास नहीं है। मछली पालन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 60% की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मछली पालन करने वालों को 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत मछली पालन करने वाले मछुआरों को 60% तक की सब्सिडी या फिर 2 लाख तक की छूट दी जाएगी। इस योजना का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के जरिए मछली पालकों को बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन 7% के ब्याज दर पर दिया जाता है। यूपी और एमपी के बीच बनाया जाएगा 88 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 3 राज्यों की कनेक्टिविटी होगी आसान। आजादी के बाद से अब तक भारत में कई विशाल एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जो करीब करीब सभी बड़े शहरों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन एक्सप्रेसवे से देश में काफी विकास है और एक स्थान से दूसरे स्थान सफर करने के लिए लोगों को काफी मदद करते हैं। वहीं ताजा अपडेट के अनुसार ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यात्रा की दुनिया को बदलने और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के आगरा के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पश्चिमी यूपी के 17 जिलों से जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट, रूट चार्ट तैयार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ मिलकर रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। रोडवेज बसेस के संचालन के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद बसेस संचालित होंगी। इससे लोगों को एयरपोर्ट आने जाने में आसानी होगी। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अप्रैल में उड़ानें प्रस्तावित हैं। बीएचयू में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया बदलेगी। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के कैलेंडर में आने वाले दिनों में परिवर्तन किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से सभी संकायों के लिए प्रवेश आवेदन तिथि 4 दिन बढ़ाई गई थी, जबकि आवेदनों की संख्या कम होने के कारण कृषि विज्ञान संकाय के लिए आवेदन तिथि बढ़ाकर 3 फरवरी कर दी गई। महाकुंभ भगदड़ के बाद संगम की अब हेलीकॉप्टर से निगरानी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में हर हरकतों पर नजर रखी जा रही है। कुंभ मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई दे रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उधर मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। अफसरों को कई निर्देश दिए। आगे स्नान सुचारू रूप से होता रहे, हर किसी को संभव सहायता मिली। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए।
आरटीए एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा लखनऊ से आवेदन, शहर की स्थिति सबसे खराब। शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूल में दाखिला लेने को लेकर द्वितीय चरण की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सूबे में आरटीई में दाखिले के लिए लखनऊ वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। प्रदेश में लखनऊ से सबसे ज्यादा 7,138 आवेदन किए गए। सबसे कम 179 आवेदन चित्रकूट में हुए। मुरादाबादियों में भी आरटीई दाखिले को लेकर जागरूकता है। महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंपे, भगदड़ पर बोले अखिलेश यादव। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार उंगली उठा रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगम नोस पर मची भगदड़ के बाद बड़ी मांग कर दी। अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेले का प्रबंधन सेना को सौंपने की मांग की। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा भी मांग लिया। योगी का बिना नाम लिए कहा कि दावों की सच्चाई अब सभी के सामने आ गई है। जो लोग झूठा दावा कर रहे थे उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। बड़े आयोजनों में हो जाती हैं छोटी मोटी घटनाएं। महाकुंभ भगदड़ पर योगी के मंत्री संजय निषाद बोली। मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते बुधवार तड़के करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हुए। घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बड़े आयोजनों में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। श्रद्धालुओं को जहां जगह मिले वहीं स्नान कर लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। प्रयागराज और चित्रकूट की रोकी गई बस सेवाएं। एआरएम बोले आगे भी स्नान है, फिलहाल न जाएं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद हमीरपुर जनपद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चित्रकूट और प्रयागराज के लिए अब कोई नई सेवा नहीं भेजी जा रही। डिपो में बसेस कम होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर डिपो के एआरएम आरपी साहू ने बताया कि बसेस को वापस लाने के लिए काम किया जा रहा है। प्रयागराज और चित्रकूट के लिए अभी सेवाएं रोक दी गई। मुख्य पाइपलाइन की होगी मरम्मत, कल से रावतपुर में होगा डायवर्शन। कानपुर में जीटी रोड पर रावतपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे गंगा बैराज की मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत होने के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। आज सुबह 8 बजे से मरम्मत कार्य होने तक रावतपुर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि आज खुदाई के बाद जल निगम जानकारी देगा कि कौन सी लेन बंद करनी है। यूपीपीएससी भर्तियों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी। इस दिन होगा पीसीएस प्रीलिम्स। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी परीक्षा तिथि कैलेंडर 2025 जारी कर दिया। अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक सीएस प्रीलिम्स 2025 परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को होगा। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जेपीसी रिपोर्ट का किया खुला समर्थन। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन किया। मौलाना ने कहा कि जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी ये रिपोर्ट संसद में पेश करने जा रही है। मौलाना ने कहा कि वो जेपीसी की रिपोर्ट का खुला समर्थन करते हैं। प्रदेश में बदला मौसम, 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। बारिश से होगी फरवरी महीने की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। बुधवार को दिन में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। इससे दिन के पारे में मामूली गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसकी वजह दक्षिणी हरियाणा के ऊपर विकसित हुआ चक्रवाती परिसंचरण बताया है। वहीं फरवरी का आगाज बूंदाबांदी से होने वाला है। महाकुंभ में हुई भगदड़ की अहम वजह आई सामने। मेला प्रशासन ने जारी किया 1920 हेल्पलाइन नंबर। महाकुंभ मेले में भगदड़ को लेकर महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र प्रशासन ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया गया कि मंगलवार की रात को मची भगदड़ में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई, साथ ही 60 लोग घायल हुए। महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैरिकेड्स टूटने की वजह से भगदड़ हुई। प्रशासन इसे ही अहम वजह बता रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिससे कोई व्यक्ति अगर गायब है तो उसके संबंध में जानकारी की जा सकती है।
चीनी का बढ़ेगा भाव, गन्ने का उत्पादन घटा, रिकवरी रेट भी न्यूनतम स्तर पर। प्रतिकूल मौसम और बीमारी के चलते गन्ने के उत्पादन में गिरावट के साथ साथ चीनी की रिकवरी दर में भी कमी देखी जा रही है। इससे चीनी उद्योग की चिंता बढ़ गई, किसानों का नुकसान तय है, उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर पड़ सकता है। रिकवरी का आशय गन्ने से चीनी निकलने की दर से है, जो फसल की गुणवत्ता, मौसम की स्थितियों एवं चीनी मिलों के शुरू होने के समय पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एडमिशन के लिए मूल निवासी आरक्षण को खत्म करने का किया ऐलान। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कोटे के भीतर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए सीटों के तहत दिए जाने वाले मूल निवास आरक्षण को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मूल निवासी आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द किया। प्रयागराज के बाद अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सरयू नदी में भीड़ के दबाव के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। इस बार 144 सालों के बाद प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना है, जिसमें मौनी अमावस्या स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य को अर्जित किया, वहीं मंदिर और मूर्तियों की नगरी अयोध्या में भी सुबह से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं। काशी विद्यापीठ में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध 5 जिलों के कॉलेजेस में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम तय कर लिया गया। ये परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेंगी, जिसमें करीब 2 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। अयोध्या की भव्यता देख निहाल हुई नेपाल की सबसे कम उम्र की महिला सांसद। सीएम योगी व मोदी की तारीफ की। नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सबसे कम उम्र की सांसद विनीता कठायत परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची। रामलला का दर्शन करने अयोध्या के बाद मां सरयू का भी दर्शन किया। विनीता यहां की भव्यता को देखकर अयोध्या की तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। यही नहीं, उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी की भी बहुत तारीफ की। दर्शन करने के बाद वे लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगी। इग्नू में होगी कैंपस प्लेसमेंट। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देगी 2.85 लाख का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कैंपस प्लेसमेंट सेल ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का ऐलान किया। यूनिट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के स्थायी पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट ड्राइव 11 फरवरी 2025 को इग्नू कैंपस के कन्वेंशन सेंटर मैदानगढ़ी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 15 मार्च तक आएगी मेट्रो की डीपीआर। साल 2027 तक शुरू हो सकता है काम। बरेली में 2 रूटों पर मेट्रो ट्रेन दौड़ाने के लिए 15 मार्च तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी। कोई अड़चन नहीं पड़ी तो 2027 में काम शुरू होगा और 2030 तक काम पूरा हो जाएगा। अगर 2 कोच की मेट्रो दोनों प्रस्तावित रूट पर दौड़ जाती है तो प्रति घंटे 19,000 यात्री सफर कर पाएंगे। अमेरिका में भारत से पहुंची धागे की खेप में मिली 70,000 नशीली गोलियां। अमेरिका में भारत से सप्लाई की गई धागे की खेप में 70,000 गोलियां बरामद की गईं। इन गोलियों की कीमत 33,000 अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने इस बात की जानकारी दी। विभाग का कहना है कि उसने इन गोलियों को धागे की खेप के बीच में से ही बरामद किया। इन गोलियों को कैलिफोर्निया के ब्यूना पार्क स्थित एक पते पर भेजा जाना था। इन गोलियों के सेवन पर अमेरिका में पाबंदियां हैं और डॉक्टरी मशवरे के बिना इन्हें खरीदने या सेवन करने की मनाही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।